हेलो बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 3 और हिंदी विषय में हमारा 12वां अध्याय है साहसी बालिका। बच्चों, यह एक कहानी है और यह कहानी किसकी है? यह कहानी है एक छोटी बच्ची मीना की, जिसने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, लेकिन वो अंग्रेजों के सामने झुकी नहीं। बच्चों, जो ये छोटी बच्ची मीना है वो हमें साहस और बलिदान का पाठ पढ़ाती है। तो बच्चों, देखते हैं कि छोटी बच्ची मीना ने देश की आज़ादी के लिए क्या किया। आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त क्या होता है बच्चों? 15 अगस्त होता है आज़ादी का दिन, यानी इस दिन हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। तो उस दिन को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी आज़ादी के दिवस के रूप में मनाते हैं। स्कूल में उत्सव मनाया जा रहा है। उत्सव का क्या अर्थ होता है बच्चों? जलसा। विद्यालय में उस दिन क्या बनाया जाता है? उत्सव मनाया जाता है, यानी जलसा बनाया जाता है। देखो बच्चों, यहाँ पर 15 अगस्त के दिन विद्यालय में उत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ पर ध्वजारोहण किया जा रहा है और सब बच्चे क्या बोल रहे हैं? राष्ट्रगान बोल रहे हैं। खूब भीड़ भाड़ है। 15 अगस्त के दिन विद्यालय में उत्सव मनाया जाता है तो वहाँ पर बहुत सारी भीड़ भाड़ होती है। कोई आज़ादी की कविता सुना रहा है। आज़ादी का क्या अर्थ है बच्चों? आज़ादी का अर्थ है स्वतंत्रता, यानी कोई लोग तो स्वतंत्रता की कहानी सुना रहा है, कोई कविता सुना रहा है, कोई आज़ादी का गीत गा रहा है। क्या गा रहा है? आज़ादी का गीत। अध्यापक जी ने भी एक कहानी सुनाई। बच्चों, स्वतंत्रता दिवस पर जो अध्यापक जी थे उन्होंने भी एक कहानी सुनाई। अब देखते हैं बच्चों कि अध्यापक जी ने कौन सी कहानी सुनाई और किसकी कहानी सुनाई। बच्चों, एक छोटी लड़की थी। अध्यापक जी ने सबको कहानी सुनानी शुरू की तो उन्होंने क्या कहा? बच्चों, एक छोटी लड़की थी, उसका नाम मैना था। उसका नाम क्या था? मैना। उम्र थी 7 साल। बच्चों, उस छोटी लड़की की उम्र कितनी थी? 7 साल। उसके पिता का नाम नाना फडणवीस था। बच्चों, जो छोटी लड़की थी मीना, उसके पिताजी का नाम क्या था? नाना फडणवीस। नाना साहब देश की आज़ादी चाहते थे। जो नाना साहब थे उसके पिताजी, वो देश की आज़ादी, यानी हमारा जो भारत देश है उसको अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद कराना चाहते थे। मैना भी आज़ादी चाहती थी। बच्चों, जो मैना थी वो भी उसके पिताजी के समान ही देश की आज़ादी चाहती थी। देखिए बच्चों, एक छोटी 7 साल की बच्ची अपने पिताजी के साथ साथ कैसे देशभक्ति की भावना से परिपूर्ण थी। अंग्रेज इस बात पर उसके पिताजी से नाराज थे। बच्चों, जो अंग्रेज थे जिन्होंने हमारे देश को गुलाम बना रखा था, वो इस बात पर किससे नाराज थे? उसके पिताजी से, नाना फडणवीस से नाराज थे। उन्होंने नाना साहब के महल में आग लगवा दी। बच्चों, जो अंग्रेज थे उन्होंने क्या किया? जो नाना साहब थे उनके महल में क्या लगवा दी? आग लगवा दी, क्योंकि वो उससे नाराज थे, क्योंकि वो देश की आज़ादी चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसके घर में क्या लगवा दी? आग लगवा दी। नाना साहब जलते हुए महल से निकल गए। जो नाना साहब थे वो जलते हुए महल से बाहर निकल गए। मैना भी किसी तरह जलते हुए महल से बाहर आ गई। देखो बच्चों, यहाँ पर अंग्रेजों ने जो नाना साहब थे उनके महल में आग लगवा दी और यहाँ पर देखिए बच्चों, मैना भी आग में जलते हुए बाहर निकल रही है, यानी वो पिताजी और उनकी बेटी मैना दोनों किसी ना किसी तरह जलते हुए आग से बाहर आ गए। बाहर आते ही उसे अंग्रेज सैनिकों ने पकड़ लिया। बच्चों, जब वो मैना बाहर आई तो उसको अंग्रेज सैनिकों ने पकड़ लिया। वे उसे जनरल के पास ले गए। जनरल कौन होता है बच्चों? जनरल होता है सेना का अफसर। जब अंग्रेजों की गुलामी में हमारा देश था उस समय जो जनरल था वो हमारे देश के लोगों को क्या करता था? बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करता था। तो जो अंग्रेजी सैनिक थे वो मैना को पकड़कर कहाँ ले गए? जनरल के पास, जो सेना का एक अफसर था। जनरल ने मैना से पूछा, लड़की
तुम्हारा क्या नाम है। जो जनरल था, अंग्रेज सेना का अफसर, उसने मैना से क्या बोला कि लड़की तुम्हारा नाम क्या है। उसने क्या जवाब दिया, मैना। किसकी लड़की हो तुम। जनरल ने क्या पूछा कि तुम किसकी लड़की हो। तो लड़की ने क्या जवाब दिया, नाना साहेब की, क्योंकि उसके पिताजी का नाम क्या था, नाना फडणवीस। इसलिए उसने निडर होकर बोला कि मैं नाना साहब की लड़की हूं। अब देखते हैं बच्चों कि अंग्रेजों ने उस लड़की के साथ क्या किया। अच्छा, तो तुम हमारे दुश्मन की लड़की हो। दुश्मन कौन होता है बच्चों, दुश्मन होता है शत्रु। तो जो नाना साहब थे वो अंग्रेजों के दुश्मन थे, क्योंकि वो देश की आज़ादी चाहते थे। तो उसने क्या कहा कि अच्छा, तुम हमारे दुश्मन की लड़की हो। तुम्हारे पिताजी देश की आज़ादी चाहते हैं, क्या तुम भी यही चाहते हो। बच्चों, उस जनरल ने उस लड़की से क्या सवाल किया कि तुम्हारे पिताजी देश की आज़ादी चाहते हैं, क्या तुम भी वही चाहती हो, यानी तुम भी देश की आज़ादी चाहती हो। क्यों नहीं चाहती। लड़की ने क्या जवाब दिया, क्यों नहीं चाहती। अपने देश की आज़ादी किसे प्यारी नहीं होती है। सबको अपना देश प्यारा होता है और इसकी आज़ादी भी सबको प्यारी होती है। तो देखिए बच्चों, लड़की ने यहाँ पर निर्भीक होकर यानी बिना डरे अंग्रेज जनरल से क्या बोला कि अपने देश की आज़ादी तो सभी को प्यारी होती है, यानी मैं भी अपने देश की आज़ादी चाहती हूँ, मेरे पिताजी की तरह ही। तो तुम भी अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ोगी। जनरल ने क्या पूछा उससे, क्या तुम भी अपने पिताजी की तरह ही अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ोगी, यानी लड़ाई करोगी। जरूर लड़ूंगी, मैना निडर होकर बोली। निडर का क्या अर्थ होता है बच्चों, जो डरे नहीं, उसे बोलते हैं निडर। तो जो मैना थी वो बिना डरे क्या बोली कि मैं अपने देश के लिए लड़ाई करूंगी, यानी मेरे देश की आज़ादी के लिए मैं जरूर लड़ूंगी, मैं किसी से डरने वाली नहीं हूँ। मैना का उत्तर सुनकर जनरल क्रोध से बोला। बच्चों, जब मैना ने इस तरह जवाब दिया तो जनरल, क्रोध का क्या होता है बच्चों अर्थ, गुस्सा। तो वह गुस्से से क्या बोला, इस लड़की को आग में झोंक दो। उसने जो मैना थी उसे आग में झोंकने का आदेश दे दिया, यानी इसे उठाकर आग में डाल दो। जनरल का आदेश सुनकर एक अफसर मैना से बोला। जब जनरल ने उसे आग में झोंकने का आदेश दिया तब एक अंग्रेज अफसर था, उसने मैना से क्या बोला, लड़की क्षमा मांग लो, यानी माफी मांग लो, कह दो तुम्हें आज़ादी नहीं चाहिए। उसने मैना को क्या कहा कि तुम इस जनरल के सामने ये बोल दो कि मुझे आज़ादी नहीं चाहिए और इनसे क्षमा मांग लो। मैं क्षमा नहीं मांगूंगी। मैना ने क्या बोला कि मैं क्षमा नहीं मांगूंगी, मुझे अपना देश प्यारा है, मुझे इसकी आज़ादी प्यारी है, मुझे जो मेरा देश है भारत वो मुझे प्यारा है और इसकी आज़ादी भी मुझे प्यारी है, इसलिए मैं क्षमा नहीं मांगूंगी। मैं देश की आज़ादी के लिए लड़ूंगी, जरूर लड़ूंगी। उसने बिना डरे बोला कि मैं मेरे देश भारत की आज़ादी के लिए लड़ूंगी और जरूर लड़ूंगी, लेकिन मैं क्षमा नहीं मांगूंगी। मैना के उत्तर से जनरल और भी चिढ़ गया। चिढ़ना क्या होता है बच्चों, चिढ़ना होता है बुरा लगना, यानी मैना ने जो उत्तर दिया वो उस जनरल को बहुत बुरा लगा, तो वह और भी अधिक गुस्से में हो गया। उसने आदेश निकाला। आदेश का क्या अर्थ होता है बच्चों, आज्ञा, यानी उसने आज्ञा दी। क्या आज्ञा दी, अब देर मत करो, फौरन इसे आग में झोंक दो। उसे बहुत तेज गुस्सा आ गया। उसने क्या कहा कि अब बिल्कुल देर मत करो, इस लड़की को तुरंत उठाकर कहाँ डाल दो, आग के अंदर डाल दो। बच्चों, सैनिकों ने मैना को पकड़कर आग में झोंक दिया। देखिए बच्चों, यहाँ पर ये सैनिक पकड़कर लेके जा रहे हैं उसे आग में झोंकने के लिए। मैना ने हंसते हंसते प्राण दे दिए। जो मैना थी उसने हंसते हंसते प्राण दे दिए, यानी सैनिकों ने उसे आग में डाल दिया, लेकिन वो बिल्कुल डरी नहीं। वो अपने चेहरे पर क्या करती रही, हमेशा मुस्कुराहट ही रखी। लेकिन वह हम सभी को एक पाठ पढ़ा गई। बच्चों देखिए, यहाँ पर मैना ने देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान दे दिया, लेकिन वो हम सबको क्या पाठ पढ़ा गई,
वो हमें साहस और बलिदान का पाठ पढ़ा गई कि हमें कभी भी अपने दुश्मन के आगे झुकना नहीं चाहिए और देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते अपने प्राण दे देने चाहिए, यानी अपने प्राणों का बलिदान कर देना चाहिए, लेकिन हमें दुश्मन के आगे कभी झुकना नहीं चाहिए। तो देखिए बच्चों, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें हमारे देश के लिए अपने प्राणों का भी अगर न्योछावर करना पड़े, यानी अपने प्राणों का भी बलिदान करना पड़े, तो हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान कर देना चाहिए, लेकिन हमारे दुश्मन के आगे हमें घुटने नहीं टेकने चाहिए। तो बच्चों, आज हमने इस पाठ का अध्ययन किया। अब बच्चों मिलते हैं अगली कक्षा में इस पाठ से संबंधित जो हमारा अभ्यास कार्य है उसको लेकर। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।